खासकर लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए हम चाहते हैं कुछ ना कुछ काम जरूर हो, क्योंकि लड़कियां जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज हमें अपनी पूरी कम्युनिटी को एक परिवार की तरह सोचकर उसके हर एक बच्चे को और बच्चे के मुस्तकबिल को अपने घर के बच्चे की तरह सोचकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम कोई रास्ता निकाल पाए। काम चल रहा है, हम केरला गए थे, तमिलनाडु का हम जिक्र सुनते हैं, तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इधर की जगह पर बहुत कमी है और सबसे ज्यादा जरूरत है कि इन जगहों में हम काम करें। हमारे और मेरी वालदा हमेशा कहती है कि जो मुसीबत का वक्त होता है उसमें भी कुछ बेहतराई छुपी होती है, क्योंकि वो वक्त परिवार को जोड़ देता है। वक्त की जब बात आई थी, हम लोगों ने उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी बोला, वोट भी पड़े। सिर्फ 24 सांसद हैं मुसलमान, लेकिन 232 वोट पड़ना, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है और उसी खूबसूरती को दोबारा हमें जिंदा करना है, जोड़ने का काम करना है। और इसमें सबसे आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खास तौर पर एएमपी का, कि एक अच्छे विषय पे आज आप लोगों ने प्रोग्राम रखा। हम लोग आज हमारी कम्युनिटी जिस हाशिए पर पहुंच चुकी है समाज में, तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें मैं खुद पहुंची हूँ। हर जगह हम पहुंचते हैं जहां आवाज उठानी होती है, आवाज भी उठाई जाती है, लेकिन कभी भी हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। तो आज क्योंकि प्रोग्राम एजुकेशन से रिलेटेड है, हमें इंट्रोस्पेक्ट भी करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ गलतियां हमारी भी रही हैं। हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी को एक साथ उस तरीके से नहीं जोड़ा, नहीं बनाया, नहीं आगे बढ़ाया जैसे हमें एक वक्त पे करना चाहिए था। तो आज जो हालात देश में बने हैं, जिस तरीके से हर एक हमारे इदारे पे हर एक इंसान, सोच लीजिए आप, चुन चुन कर जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो बात समझ में आती है वो यही है कि आपस में हमारी जो बॉन्डिंग होनी चाहिए कम्युनिटी के नाते पे, वो नहीं रही है। और मेरी वालदा हमेशा कहती है कि जो मुसीबत का वक्त होता है उसमें भी कुछ बेहतराई छुपी होती है, क्योंकि वो वक्त परिवार को जोड़ देता है। तो आज जो मुसीबत हमारी कम्युनिटी पर, पूरे समाज पर पड़ी है, तो आज के वक्त भी अगर हम ना जुड़े और आज के वक्त भी हमने अपनी सोच को नहीं बढ़ाया कि सिर्फ मैं और मेरा परिवार नहीं, बल्कि हर एक गांव में जो आदमी गुजर बसर कर रहा है उस तक हम अच्छी तालीम कैसे पहुंचा सके, उसको कैसे हम डेवलप कर सके। क्योंकि हम अगर सिर्फ शिकायतें करेंगे, सिर्फ एक दूसरे का दुख और दर्द सुनने के लिए इकट्ठा होंगे, तो बेहतराई हम कभी कर नहीं पाएंगे। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से आपको कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि ऐसे कई प्रोग्राम्स हम अटेंड कर चुके हैं, कभी फॉलो अप नहीं होता है, ये हमारी खामियां हैं। हमें उन पर भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग बैठकर बात करते हैं, अच्छे से अच्छे भाषण दिए जाते हैं, इमोशंस को बहुत ऊपर उठाया जाता है, लेकिन फिर फॉलो अप किसी भी पेचीदा मुद्दे पर, किसी एक विषय पर कभी फॉलो अप ना तो हम लोग करते हैं और ना आगे बढ़ने का कोई प्लान, कोई रोड मैप बनाते हैं। तो आमिर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पहली बार ऑन पेपर एक रोड मैप हमें मिला है, और इसीलिए कोशिश करके मैं यहाँ पर आपके बीच आई कि अगर हम लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आप सोशल सेक्टर से हैं, हम पॉलिटिकल से हैं, और तमाम यहाँ पर जैसा कि आपकी एसोसिएशन का भी नाम है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, तो अगर सभी लोग, आज जरूरत ये है कि हम न सिर्फ अपने बारे में सोचें, बल्कि एक लंबी सोच रखें, दूरदर्शी सोच रखें और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचें। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अकेले कम्युनिटी से नहीं, पर संजय भाव जैसे लोग जो आकर साथ खड़े होते हैं, ये हमारा समाज अगर हिंदुस्तान में सर उठाकर आज भी जी पाता है, तो संजय भाव जैसे हमारे जो हिंदू भाई हैं, वक्त की जब बात आई थी, हम लोगों ने उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी बोला, वोट भी पड़े। सिर्फ 24 सांसद हैं मुसलमान, लेकिन 232 वोट पड़ना, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है और उसी खूबसूरती को दोबारा हमें जिंदा करना है, जोड़ने का काम करना है। और इसमें सबसे पहले
अब हम शिकायतें नहीं करना चाहते। अब हमें खुद बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहाँ रही हैं, उनको सुधारा कैसे जाए, और अपने अपनी कम्युनिटी से आने वाले हर एक व्यक्ति को इतना सशक्त बना सके कि फिर आइंदा किसी को एक दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। जो हालात हम रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनसे हम उभर सके। तो हमने बहुत शिकायतें करी, अब काम करने का वक्त है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों से हम आज जुड़ पाए, और इंशाल्लाह इस काम को सही तरीके से इरादे के साथ, बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जितना भी सब लोग अपनी अपनी फील्ड के माध्यम से कर सके, तो आज हमें अपनी पूरी कम्युनिटी को एक परिवार की तरह सोचकर उसके हर एक बच्चे को और बच्चे के मुस्तकबिल को अपने घर के बच्चे की तरह सोचकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम कोई रास्ता निकाल पाएंगे। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मेरी आपसे खास तौर पर गुजारिश है कि मैं जिस इलाके से आती हूँ, मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर उसमें आप लोगों ने मदद ना करी तो शायद अगली बार मैं भी आपके बीच नहीं आ पाऊंगी। तो इसलिए आप मेरी डिस्ट्रिक्ट शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सब हमारा इलाका है, यहाँ पर बहुत जरूरत है। दिल्ली के बेहद नजदीक होते हुए भी सोच में, विचार में और कई सहूलतों में हम बहुत पीछे हैं। तो मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस साउथ की स्टेट्स की भी अटेंड करी है, वहां महाराष्ट्र से आते हैं, वहां पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम केरला गए थे, तमिलनाडु का हम जिक्र सुनते हैं। तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर की जगह पर बहुत कमी है, और सबसे ज्यादा जरूरत है कि इन जगहों में हम काम करें। हमारे प्रदेश में जो सरकार चल रही है, आप लोग समझते हैं किस तरीके से वो काम करती है। तो हम लोग तो बिल्कुल तलवार की नोक पर हैं, तो इसीलिए आप सबकी ज्यादा जरूरत हमें है। और हमारी तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद खासकर लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए हम चाहते हैं कुछ ना कुछ काम जरूर हो, क्योंकि लड़कियां जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस विषय में मेरी खुद बहुत रुचि है कि हम काम करें, और आप लोगों का सबका सहयोग होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द हम कर पाएंगे। और तालीम ही एक ऐसी चीज है जो हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, जहालत के अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, और उसकी आज हर समाज को, न सिर्फ मुस्लिम्स को बल्कि हर समाज को जरूरत है। तो हम अपने घर की सफाई से काम शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरीके से हमारा देश भी तरक्की करेगा, और हम सब लोग जो हमारी अपने अंदर की कमियां हैं उसको निकाल कर आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दुआ की दरख्वास्त।